सीबीएसई बोर्ड ने 2020-21 सेशन के लिए पेपर का सैंपल पेपर जारी कर दिया है कि किस सैंपल पेपर के हिसाब से किस पैटर्न पे, उसका एक प्रकार से ब्लूप्रिंट सीबीएसई ने जारी कर दिया है कि किस पैटर्न पे आपका पेपर आएगा 2021 में जब आप बोर्ड का पेपर देने जाओगे। अभी तक आप लोग बच्चों जानते थे कि 10 एमसीक्यू आते थे, 5 फिलअप आते थे और 5 एक एक नंबर के क्वेश्चन आते थे। पहले सेक्शन में 20 क्वेश्चन रहते थे। यही था अभी जो लेटेस्ट पैटर्न था लास्ट ईयर का। क्यों? अब क्या है, इसको चेंज कर दिया गया है पेपर बच्चों। अब मैं अपने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का हु इज, अच्छा देखिए बच्चों, कोई नया पर्सन इंटर कर रहा है जिसका नाम है ड्रॉप। अब ये ड्रॉप कौन है आई डोंट नो है। नहीं, अभी पूछते हैं ना, देखते हैं, अभी कुछ हो सकता है, कुछ शरारती तत्व हो। खैर, हम पेपर के पैटर्न के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लास्ट ईयर का जो पैटर्न था सेक्शन ए में बच्चों, लास्ट ईयर का जो पैटर्न था उसमें 20 क्वेश्चन रहते थे, जिसमें से 10 क्वेश्चन एमसीक्यू रहता था, 5 क्वेश्चन आपके फिलअप रहते थे और रिमेनिंग 5 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट रहते थे, एक एक नंबर के क्वेश्चन। सेक्शन ए में यही पैटर्न था जो आप लोग अभी तक जानते हो। लास्ट ईयर आपने हाफ ईयरली एनुअल जो दिया है वो इसी बेस पे दिया है। बोलो यस सर, बोलो। गुड। हाँ, अब इस साल बच्चों क्या है, अब जो आप 2021 में जो आपको बोर्ड का पेपर मिलेगा, तो सेक्शन ए में सबसे पहली खुशखबरी आप लोगों के लिए ये है कि कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं रहेगा। पहली खुशखबरी, यानी कि 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक सारे क्वेश्चन बच्चों एक एक मार्क्स के रहेंगे। यानी 16 नंबर का क्वेश्चन आपको सेक्शन ए में पहले मिलेगा। उसमें सारे क्वेश्चन एक एक नंबर के रहेंगे और वेरी शॉर्ट टाइप में रहेंगे, वो एमसीक्यू नहीं रहेगा। ठीक, 16 क्वेश्चन। उसके बाद आगे के जो 2 क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18, ये 2 क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18, एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा, यानी 2 क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, 8 नंबर का। अब ये 2 क्वेश्चन जो रहेंगे ये नया ऐड हुआ है 10th में भी 12th में भी। इसको बोला गया है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जैसे बच्चों आप लोग इंग्लिश में पैराग्राफ पढ़ते हो, उसके नीचे फिर कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं तो उसके आंसर लिखने रहते हैं। इसी तरह मैथमेटिक्स में भी अब इस बार ऐड किया गया 10th और 12th दोनों के पेपर में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ऐड रहेंगे। मतलब आपको कुछ सिचुएशनल प्रॉब्लम दी जाएंगी या कुछ फिगर दिया जाएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस 4-5 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया जाएगा। पैटर्न तो ये कहा गया है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 17 है तो एक पैराग्राफ टाइप में या एक फिगर कुछ ऐसे करके दिया जाएगा, उसमें स्टडी करके, उसको स्टडी करके आपको उसके जनरल क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे। यानी ये कह सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 17 में बच्चों आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने? 5 क्वेश्चन मिलेंगे। मे बी वो ये पांचों क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड हो सकते हैं और क्वेश्चन में ये लिखा रहेगा कि इन 5 में से कोई 4 ही आपको अटेम्प्ट करने। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 17 कितने नंबर का है? 4 नंबर का है। ये सारे क्वेश्चन जो यहाँ पर 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बहुत ही सिंपल होंगे और ये सारे क्वेश्चन जो क्वेश्चन के ऊपर जो पैराग्राफ या हिंट जो भी चीजें दी रहेंगी उसी पर बेस्ड होंगे। मैंने पहले बताया जैसे आप लोग अनसीन पैसेज वगैरह करते हो तो उसी तरह से मैथमेटिक्स में कुछ स्टोरी या कुछ फिगर या कुछ शेप्स दे दिया जाएगा और उसी से रिलेटेड आपके टॉपिक से रहेगा। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा रहेगा। जितना आपने पढ़ा हुआ है, जितना जो जो चैप्टर आपने पढ़े हुए हैं उन्हीं से रिलेटेड ही रहेगा। जैसे ज्यादातर क्वेश्चन इसमें बनते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग से बनते हैं, वहां पे ग्राफिकल व्यू रहेगा तो कोई ग्राफ दे देगा, बताएगा इसकी इनइक्वालिटीज क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं, कराएंगे आगे चलकर इस पे। और क्वेश्चन नंबर 18 वो भी इसी तरह से रहेगा, एक पैराग्राफ या कुछ शेप्स दिए रहेंगे। इसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे। पांचों क्वेश्चन एमसीक्यू भी हो सकते हैं, नॉन एमसीक्यू भी हो सकते हैं। और जो पांचों क्वेश्चन रहेंगे बच्चों, इन पांचों क्वेश्चन में से हमें केवल 4 को अटेम्प्ट करना रहेगा। तो 4 नंबर का क्वेश्चन नंबर 17 और 4 नंबर का क्वेश्चन नंबर 18। तो सेक्शन ए में ओवरऑल अगर आप देखो तो 24 मार्क्स के पेपर होंगे, क्वेश्चन रहेंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल कितने रहेंगे बच्चों? 18। 16 क्वेश्चन एक एक नंबर के
16 क्वेश्चन 1-1 नंबर के और 2 क्वेश्चन 4-4 नंबर के। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अगर आप चाहोगे तो मैं क्लास के बाद मैं जो सैंपल पेपर आया है तो वो मैं ग्रुप पे भेज दूंगा, है ना। उसको हम पे भेज देंगे सैंपल पेपर, तो आप उसको देख लीजिएगा, उसी पैटर्न पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 भी केस स्टडी बेस्ड रहेगा। कुछ हल्का हो सकता है अभी स्टार्टिंग में, लेकिन आगे जब प्री बोर्ड वगैरह होंगे तो बिल्कुल बोर्ड के पैटर्न पे ही 17 और 18 रहेगा। फिलहाल अभी भी पैटर्न वही रहेगा, मार्किंग स्कीम बिल्कुल वैसे ही रहेगी। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि पार्ट ए, ये जो पार्ट ए था, पेपर हमारा 2 पार्ट में डिवाइड था, इसको पार्ट ए बोला गया है या सेक्शन ए आप बोल सकते हो। पार्ट ए में 2 कैटेगरी थी, 2 सेक्शन थे। पहला सेक्शन, इसको सेक्शन 1 बोला गया था। पहले सेक्शन में क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक 16 क्वेश्चन आएंगे, और दूसरे सेक्शन में केवल 2 क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे सेक्शन में केवल 2 क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 और 18, और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 16 ये सारे 1-1 नंबर के रहेंगे, वेरी शॉर्ट। 16 नंबर, ये 4-4 नंबर के रहेंगे, 5 रहेंगे, 4 करना पड़ेगा। 17 में 5, 18 में 5, केस स्टडी बेस्ड, ये टोटल 8 नंबर का। तो सेक्शन ए यानी पार्ट ए जो आपका रहेगा बच्चों, वो 24 मार्क्स का रहेगा। ठीक है। चॉइस की बात करोगे तो 17 और 18 में आपको 1-1 चॉइस मिलेगी, मतलब 5 क्वेश्चन रहेंगे और 5 में से 4 करने रहेंगे, ऐसा दिया गया पैटर्न पे। अब आइए आते हैं पार्ट बी पे। ये तो पार्ट ए का रोल हो गया। पार्ट बी में क्या किया गया बच्चों? पार्ट बी को 3 सेक्शन में बांटा गया है, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5। सेक्शन 3, सेक्शन 3 क्या है? जो देखो, जो हम पेपर बना चुके हैं आप लोग का, अभी यहाँ पे अल्ली का, इसी पैटर्न पे हमने पेपर बच्चों बनाया। बस यहाँ पर जहां पे पार्ट ए और पार्ट बी मैं लिख रहा हूँ, वहां पे सेक्शन ए और सेक्शन बी लिखा रहेगा, और ये जो सब सेक्शन यहाँ पर आगे हैं 1, 2, ये जैसे सेक्शन 3 लिखा, इस तरह के सेक्शन नहीं मेंशन रहेंगे। बट मैं अभी सिलेबस वो मॉडल पेपर भेज दूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। बस ये सेक्शन नहीं मेंशन रहेंगे, बाकी पूरा पैटर्न मेरा जो पेपर का रहेगा वो इसी बेस रहेगा 2020-21 के बेस पे। ओके, क्वेश्चन नंबर पार्ट बी सेक्शन 3 में बच्चों कितने क्वेश्चन आपको मिलेंगे? इसमें आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 टू क्वेश्चन नंबर 28। ये 10 क्वेश्चन रहेंगे बच्चों, और एक क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का, टोटल हो जाएंगे 20 मार्क्स। आप कह सकते हो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन रहेंगे बच्चों। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें 10 क्वेश्चन में किन्हीं 2 या 3 क्वेश्चन में बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से 3 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस दी जाएगी, मतलब बीच में और लगा हुआ क्वेश्चन, 10 में से 3 क्वेश्चन और लगे हुए आएंगे। ठीक है, ये सेक्शन 3 में हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 टू क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें से 10 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, 20 नंबर के क्वेश्चन। आते हैं सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 में इसमें टोटल बच्चों 7 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन? 7, 29 टू 35। क्वेश्चन नंबर 29 से लेकर क्वेश्चन नंबर 35 तक ये टोटल यहाँ पर बच्चों 7 क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, यानी टोटल ये कितने नंबर का रहेगा? 21 नंबर का। जैसे यहाँ पर 3 इंटरनल चॉइसेस मिलेंगी आपको, इसी तरह से 3 नंबर के 7 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें भी बच्चों आपको 2 इंटरनल चॉइसेस मिलेंगी, 2 क्वेश्चन में और लगे हुए आपको ऑप्शंस मिलेंगे, या तो ये कर लो या तो ये कर लो। ओके, सेक्शन 3 हो गया, सेक्शन 4 हो गया। एक सेक्शन और लास्ट वाला सेक्शन इसमें बचता है, जिसको कि हम सेक्शन 5 कह रहे हैं। सेक्शन 5, सेक्शन 5 में क्या रहेगा बच्चों? 3 क्वेश्चन रहेंगे, 3 क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 टू 38, यानी 36, 37, 38, ये 3 क्वेश्चन रहेंगे बच्चों। और 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 5 नंबर का, तो 3 क्वेश्चन 15 नंबर के, 15 नंबर, या आप इसको लॉन्ग सेक्शन आप कह सकते हो। 15 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे ये जो 3 क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ पे किसी एक क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। तो देखिए, सेक्शन यानी पार्ट बी जो हम डिस्कस कर रहे थे, पार्ट बी में 20 मार्क्स के 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन, 21 मार्क्स के 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन, और 15 मार्क्स के 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन।
यानी टोटल देखिए इधर कितने हो गए, 20 प्लस 21 दैट इज 41, 41 प्लस 15 दैट इज 56। यानी पार्ट बी आपका कितने नंबर का रहेगा, 56 नंबर का। इससे पहले पार्ट ए हमने बता ही दिया है कितने नंबर का था, 24। तो ओवरऑल कितना हो गया आपका पेपर, 80 मार्क्स। तो ये पैटर्न रहेगा। इसके बावजूद मैं आप लोगों को पूरा जो पेपर का सैंपल पेपर आया हुआ है, ब्लूप्रिंट आया हुआ है सीबीएसई की तरफ से, मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा क्लास के बाद। उसी पैटर्न पे आपको तैयारी अब करनी है, एमसीक्यू भूल जाओ, ठीक है। बोलो, किसी को कुछ डाउट, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है इसमें, पेपर इससे रिलेटेड, मार्किंग स्कीम से रिलेटेड। हम्म। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 16 तक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, एक एक नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, हल्के क्वेश्चन रहेंगे, बट उसको सॉल्व करना पड़ेगा या आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, मतलब उसमें कोई ऑप्शंस नहीं रहेंगे, एमसीक्यू नहीं रहेगा, बस वेरी शॉर्ट रहेंगे, एक एक नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। ओके, तो चलिए आते हैं। मैं तो आज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन स्टार्ट करने वाला था, बट अभी मॉर्निंग में मैसेज आ गया कि सर ये क्वेश्चन बता दीजिएगा। तो चलो पहले कुछ क्वेश्चंस पे कर लेते हैं, समय बचेगा तो हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। फिलहाल अभी डेफिनेट इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ रहे थे, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उन पे चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं एक प्रॉब्लम पे डिस्कस करूंगा जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था, एग्जाम्पल में दिया हुआ है, उसको आप लोग देखिएगा। और उसी से रिलेटेड यहाँ पे दो जो हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, दो क्वेश्चन उसी से रिलेटेड ही हैं। पहले तो मैं क्वेश्चन को लिख दे रहा हूं, आप लोग देखिएगा। 0 to π/2 log sin x, इंटीग्रेट करना है फंक्शन log sin x को, log sin x, और बोला जा रहा है या तो फिर आप इंटीग्रेट करो log cos x को, मतलब यानी कि चाहे आप log sin x को इंटीग्रेट करो, चाहे आप log cos x को इंटीग्रेट करो, दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, -π/2 log 2। और बच्चों ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है, मैंने कहा भी था ये क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्या, log sin x या log cos x का इंटीग्रेशन विद इन लिमिट 0 to π/2 क्या आना चाहिए, -π/2 log 2। क्वेश्चन सभी को समझ में आ रहा, दिख रहा है? ओके, हम देखिए हम log sin x को लेके करेंगे, log sin x को का इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं विद इन लिमिट 0 to π/2। इसको हम बच्चों दिखाएंगे -π/2 log 2, और -π/2 log 2 आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट जब हो जाएगा तो log cos x का उसी पैटर्न पे आप लोग अपने से करेंगे, ठीक है। तो हम इसको फर्स्ट पार्ट को कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर i इक्वल्स टू log sin x लिमिट 0 to π/2 dx। बच्चों में इसको इंटीग्रेट करना है। चलिए इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लूं, और यहां पे अगर मैं P4 लगाऊं, क्या P4, तो यूजिंग P4 i इक्वल्स टू 0 to π/2 log, और ये क्या होगा बच्चों, यहाँ पे sin x लिखा हुआ, P4 क्या कहता है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी P4, बताइए बताइए। P4 के हिसाब से हमें क्या यहाँ पे कुछ करना चाहिए, यस, π/2 माइनस x। P4 क्या होता है, सम ऑफ द लिमिट माइनस वेरिएबल, तो सम ऑफ द लिमिट मतलब π/2, और x को हम रिप्लेस करेंगे किससे, π/2 माइनस x से, तो इंटीग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी सिंपली हम इसको लिख सकते हैं i इक्वल्स टू 0 to π/2, और log sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो log cos x dx, और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब करने क्या जा रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम ऐड करने जा रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जब ऐड करेंगे तो LHS में आएगा 2i, LHS में आएगा 2i, और RHS में आएगा 0 to π/2
लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स, जिसको कि हम लिख सकते हैं लॉग साइन एक्स कॉस एक्स डीएक्स। कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करके? लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है? लॉग एम एन होता है। कोई दिक्कत यहां पर किसी को होनी तो नहीं चाहिए, फिर भी अगर हो तो बताओ। क्यों बच्चों, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? अब क्या करने जा रहे हैं, यहां पे देखिए ये लिखा हुआ है साइन एक्स कॉस एक्स। क्या लिखा हुआ है? साइन एक्स कॉस एक्स। और आप लोग को पता है कि एक फार्मूला होता है साइन 2x का, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो अभी यहां पर हम अगर साइन 2x इसको बनाना चाहें तो इसको हम क्या करेंगे बच्चों? 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। कर सकते हैं क्या? तो ये हो जाएगा 2i इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 2 लॉग 2 साइन एक्स कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं? साइन 2x, और ये अपॉन 2 है, लॉग m अपॉन n, लॉग m माइनस लॉग n। ऐसे हमने कर दिया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम बच्चों? अलग अलग कर दीजिए। अब इसको आप अलग अलग कर दीजिए तो ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन 2x माइनस 0 टू पाई बाई 2 लॉग 2 dx। अब करने क्या जा रहे हैं बच्चों? यहाँ पे वेरिएबल क्या है? 2x है। हम 2x को t मानने जा रहे हैं। क्या? 2x को t मानने जा रहे हैं। लेट 2x इक्वल्स टू t। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे dx भी आगे लगा ही हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 dx इक्वल्स टू dt। यहां से हम dx इक्वल्स टू लिख सकते हैं 1/2 dt, यानी dx को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 dt। तो ये हो जाएगा लॉग साइन 2x की जगह पे t और dx की जगह पे 1/2 dt। तो यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे dt। अब लेकिन लिमिट जरा देखिए। क्या देखिए? लिमिट बच्चों जरा देखिए। तो लिमिट यहां पर क्या है? t बराबर 2x। तो जब x बराबर 0 लोगे, लिमिट चेंज कर रहे हैं, when x इक्वल्स टू 0, when x इक्वल्स टू 0, तो बच्चों t की लिमिट क्या होगी? लोअर लिमिट 0 होगी कि नहीं यहां पे? और अपर लिमिट बताइए, जब x इक्वल्स टू पाई बाई 2 लोगे, x इक्वल्स टू पाई बाई 2 लोगे तो t की वैल्यू क्या आएगी बताइए? बताइए। अरे यहां पे जब आप x की जगह पे पाई बाई 2 रखोगे तो t की वैल्यू क्या आएगी? पाई आएगी। अपर लिमिट क्या आएगी? पाई। और आगे इसको आप ऐसे चाहे तो लिख दीजिए, चाहे अभी अगले स्टेप में इंटीग्रेट कर दीजिएगा। ये क्या है? 0 टू पाई बाई 2 लॉग 2 dx। यहां तक बच्चों समझ में आया कि नहीं? इधर LHS में क्या है? 2i है। क्यों बच्चों, यहां तक समझ में आया कि नहीं? बोलो भैया। बोलो। ओके ओके, अब चलिए आगे करते हैं, देखिएगा। अच्छा, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है? एक बार हम इस स्टेप को फिर से लिख दें। क्या है? 2i इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ log sin t विद इन लिमिट 0 टू पाई माइनस, अच्छा इसको आप log 2 ले, कांस्टेंट है बाहर ले लो, x का 1 dx है, इसका इंटीग्रेशन x आएगा और लिमिट अप्लाई कर दो, क्या? 0 पाई बाई 2। तो ये अगले स्टेप में बच्चों जाएगा 2i इक्वल्स टू 1/2 0 टू पाई लॉग साइन t dt माइनस, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करोगे इस पे ब्रैकेट के अंदर तो आएगा पाई, अपर लिमिट पहले अप्लाई करते हैं तो आएगा पाई बाई 2 माइनस 0, यानी कि केवल पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 लॉग 2। तो बच्चों हमें जो प्रूफ करना था वो इतना ही प्रूफ करना था कि जो लॉग साइन एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं विद इन लिमिट 0 टू पाई बाई 2,
वो क्या आएगा, -π/2 log 2। यानी ये जो टर्म आपको फर्स्ट टर्म दिख रहा है, अगर इतना हट जाए या किसी भी तरीके से ये उधर चला जाए या एलिमिनेट हो जाए, तो आंसर बच्चों हमारा आ चुका। आंसर केवल इतना ही लाना था जो मैं प्रूफ करना था, अगर आप लोग को ध्यान हो तो इतना ही बच्चों में प्रूफ करना था। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, तो देखिए करेंगे क्या बच्चों, हम इस पार्ट को जो लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा देखिए क्या करने जा रहे हैं। कंसीडर 0 to पाई log sin t dt। हम इस इंटीग्रल को कंसीडर कर रहे हैं बच्चों, 0 to पाई log sin t dt को। हियर f of पाई माइनस टी इज सेम एज f of पाई। जो हम बोल रहे हैं बहुत ध्यान से समझिएगा, पहले आप दोनों को देख लीजिए जरा। ये यहाँ पे fx है क्या, यहाँ पे f of x क्या है या f of t क्या है, log sin t। अब जरा f of पाई माइनस टी निकालिए, यानी आप क्या करिए, यहाँ पे t की जगह पे पाई माइनस टी रखिए, तो जब रखेंगे तो LHS में आएगा log sin पाई माइनस टी। और sin 180 माइनस थीटा, sin 180 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा। तो ये हो जाएगा, LHS में आया log sin t। अब इधर जरा RHS में रखिए, t की जगह पे पाई, तो ये क्या आएगा, सॉरी log पाई माइनस टी बराबर ये ft। हाँ, तो यहाँ पे ft तो आपको पता ही है क्या है, log sin t। अच्छा जरा बच्चों ये देखिए, LHS और RHS बराबर आया कि नहीं, यानी कि f ऑफ पाई माइनस टी और f ऑफ t दोनों क्या है, सेम है। बच्चों आप लोगों ने P6 प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, P6 प्रॉपर्टी पढ़ी होगी 0 to 2a fx dx की, जो कि इक्वल था 2 टाइम्स 0 to a fx dx के whenever f of 2a minus x is fx। ये पढ़ा है कि नहीं, P6 प्रॉपर्टी यही है कि नहीं। एक बार ये 0 हो जाएगा जब f of 2a minus x minus fx के बराबर होगा, लेकिन अगर f of 2a minus x fx के बराबर आ जाए तो ये 2 टाइम्स 0 to a fx dx हो जाता है कि नहीं, पढ़ा है P6। अब यही बच्चों यहां पर मैं इसी को रिलेट कराने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। ये मैं पहले से इसीलिए निकाल लिया हूं, क्या हमें चेक क्या करना रहता है, कैसे हमें पता चलता है P6 के हिसाब से। P6 दो वैल्यू देता है, या तो वो 0 देगा या तो वो ये वैल्यू देगा, 2 टाइम्स 0 to a इंटीग्रल ऑफ fx dx। तो हमको यानी ये पता कैसे चलेगा कि 0 होगा या ये होगा, वो हमें ये बताता है। मतलब आप इसको निकालते हो, अगर f of 2a माइनस x fx के बराबर आ गया तो ये वैल्यू, और अगर माइनस fx आ गया तो 0। तो इसीलिए जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिमिट क्या थी, 0 से 2a। हम जो कंसीडर कर रहे हैं लिमिट क्या है, 0 से पाई। यानी हमारे लिए बच्चों 2a क्या है, यहां पर जो फार्मूले में 2a है, हमारे लिए 2a पाई है कि नहीं। तो हमने क्या कंसीडर किया, f ऑफ पाई माइनस टी, यानी f ऑफ 2a माइनस टी, ऐसे समझिए। ये हमारे लिए पाई क्या है, 2a का रोल प्ले कर रहा है। तो f ऑफ 2a माइनस टी इज सेम एज f ऑफ t, या t को आप x की तरह भी देख सकते हो। तो f ऑफ 2a माइनस x इज सेम एज fx। ये आ रहा है कि नहीं, बताइए। हमने दिखा भी दिया कि LHS भी log sin t और RHS भी log sin t आ रहा है बच्चों। तो P6 का यूज करके आप यहां पर ये साइड में आप दिखा दोगे कि f ऑफ 2 पाई माइनस टी सेम एज f ऑफ t, देयरफॉर बाई P6 का यूज करके इस इंटीग्रेशन को बच्चों क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स, क्या होता है 2 टाइम्स 0 to, ये हमारे लिए ध्यान दीजिएगा 2a है। अच्छा 2a हमारे लिए क्या है, पाई है। तो a बच्चों क्या होगा, a पाई बाई 2 होगा कि नहीं। तो P6 के हिसाब से अगर f ऑफ 2a माइनस x fx के बराबर होता है
तो जो इंटीग्रल टर्म है उसमें हम 2 बाहर ले लेते हैं और लिमिट क्या रखते हैं 0 से a। तो ये तो लिमिट हमारे लिए 0 से 2a थी, तो जब 0 से a लिखेंगे तो 0 से ये क्या हो जाएगा π/2, आगे तो उससे कोई फर्क ही नहीं है, log sin t dt। तो कहने का मतलब बच्चों हमने ये बोला कि ये जो आप यहां पर ये इंटीग्रल टर्म देख रहे थे 0 to पाई log sin t dt, इसको हमने P6 का यूज करके ये लिख दिया 2 times 0 to π/2 log sin t dt। अब इसको यही चीज आप यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इसको क्या करिए आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2i इक्वल्स टू 1/2, तो पहले से था। इसको अभी अभी हमने P6 का यूज करके बच्चों निकाला, ये क्या आया 2 times 0 to π/2 log sin t dt, और ये तो वही रहेगा -π/2 log 2। यहां पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की P6। जो मैंने प्रोसीजर यहां पे किया था ये आपको साइड में या तो चाहो तो नीचे आपको दिखाना रहेगा, इस ऐसे आप यहां से डायरेक्टली मत लिख दोगे। ये स्टेप लिखने से पहले वो जो मैंने लिखाया अभी f(5 - t) सेम एज f(t), तभी तो P6 लगेगा, तो आपको साइड में फेयर में दिखाना रहेगा। ओके, तो यहां पे देखिए होगा क्या, ये 2 से ये 2 कैंसिल। अब आप ये बताइए P0, आपने प्रॉपर्टी नंबर P0 पढ़ी हुई है, P0 क्या थी? वेरी, t को x से चेंज कर दो, कोई फर्क वेरिएबल पे नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2i इक्वल्स टू 0 to π/2, ये log sin t dt है, तो हम इसको लिख रहे हैं log sin x dx, log sin x dx माइनस π/2 log 2। ओके, अब जरा ध्यान से देखिए i हमने क्या कंसीडर किया था, i किसको माना था, पहला ही टर्म जिसको हमने i कहा था, और क्वेश्चन को ही तो i कहा था, log sin x 0 से π/2, इसी का तो इंटीग्रेशन हमें निकालना था। तो ये जो आप देख रहे हो फर्स्ट टर्म देख रहे हो, ये हमारे लिए क्या है, i ही तो है, इसी को तो i माने थे हम, इसी को तो सॉल्व कर रहे थे। तो कुल मिला के हम क्या लिख सकते हैं, 2i इक्वल्स टू i माइनस π/2 log 2। i को आप उधर भेज दीजिए LHS में, तो 2i में से एक i माइनस हो जाएगा, i बचेगा, i इक्वल्स टू माइनस π/2 log 2। और बच्चों यही प्रूफ करना था कि नहीं? तो अच्छा प्रूफ है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, और बिल्कुल इसी पैटर्न पे आप क्या करोगे, log cos x को लेके चलोगे। जो ये तो हमने log sin x को 0 से π/2 पे लेकर चल रहे थे, और ये इंटीग्रेशन निकाले तो माइनस π/2 log 2 प्रूफ हो गया। जो आपको प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था, log sin x विद इन लिमिट 0 से π/2 का इंटीग्रेशन माइनस π/2 log 2 होगा। उसी तरह से log cos x का भी इंटीग्रेशन सेम लिमिट में यही होगा। तो log cos x वाला आप करोगे अपने से, उसको आप लोग करिएगा, ठीक है? बोलो बच्चों, करोगे ना? ओके, एक क्वेश्चन और था इनका, इसी पैटर्न पे था, इसी तरह ही था, तो मैं इसको वहां तक पहुंचा के फिर आधे रास्ते पे छोड़ दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल वही है जो अभी मैंने बताया, x log sin x, इसका इंटीग्रेशन करना है और लिमिट है 0 से पाई। तो इसको क्या करिए, इसको i मान लीजिए, मैं इसमें हिंट दे रहा हूं, आगे आप करोगे, ध्यान से देखिएगा। P4 का यूज करिए, क्या यूज करिए, P4। तो जब आप P4 का यूज करेंगे तो P4 में x रिप्लेस हो जाएगा पाई माइनस x से, ये हो जाएगा log और साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स। और आपको ये पता है साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो इसको आप सीधा क्या लिख दोगे, log साइन एक्स। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ये आया है P4 का यूज करने से। अब 1 और 2 को आप ऐड कर दीजिए, 1 और 2 को क्या करिए, ऐड कर दीजिए। जब आप 1 और 2 को ऐड करेंगे तो देखिए होगा क्या, ये माइनस एक्स लॉग साइन एक्स, ये प्लस एक्स लॉग साइन एक्स, ये कट जाएगा। भाई आप करिए क्या, log sin x को एक बार पाई में मल्टीप्लाई कर दीजिए, log sin x को एक बार x में मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जैसे ही आप ऐड करोगे
तो माइनस एक्स लॉग साइन एक्स और प्लस एक्स लॉग साइन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 2i इक्वल्स टू 0 टू पाई लॉग साइन एक्स, यही बचेगा क्या बताइए, क्योंकि आप लॉग साइन एक्स को जब अंदर भेजोगे तो आएगा पाई लॉग साइन एक्स माइनस एक्स लॉग साइन एक्स, और इसके साथ ऐड भी कर रहे हैं इक्वेशन 1 के साथ, जब ऐड करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, केवल यही बचेगा। इस पाई को आप चाहो तो बाहर कर लो, लॉग साइन एक्स डीएक्स। जरा ध्यान से देखिए क्या बन रहा है, 2i इक्वल्स टू पाई 0 से पाई लॉग साइन एक्स डीएक्स। और इसको अभी अभी हमने बताया था प्रॉपर्टी नंबर कौन सी, P6 का हमने यूज किया था, कौन सी प्रॉपर्टी का, P6 का यूज किया था। f ऑफ 2a माइनस एक्स यहां पे भी निकालोगे, वहां पे log sin t था, लिमिट यही 0 से पाई थी। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, P6 का यूज करके 2i इक्वल्स टू क्या था, P6 के हिसाब से 2 बाहर आ जाएगा, यानी हो जाएगा 2 पाई, लिमिट हो जाएगी 0 से पाई बाई 2, और ये वही रहेगा log sin x dx बाई P6। कहने का मतलब यहां पे भी हम P6 बिल्कुल उसी तरीके से लगाएंगे जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने लगाया था, वहां पे log sin t dt था, लिमिट 0 से पाई थी। आप देखिएगा वही चीज यहाँ पे भी हमने किया, P6 साइड में आप लिख देंगे f ऑफ 2a माइनस एक्स इज सेम एज fx, जैसे मैंने वहां पे किया था। ओके, तो जैसे ये हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और मैंने अभी भी आप लोगों को बताया, प्रूफ भी कराया कि log sin x विद इन लिमिट 0 से पाई बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी भी हम लोगों ने प्रूफ किया, माइनस पाई बाई 2 log 2। आप, मैं तो यहां पे डायरेक्टली लिख रहा हूं, आप यहां पर इसकी जगह पे वो प्रूफ करेंगे अगर लॉन्ग में क्वेश्चन आता है, जो अभी हमने किया प्रीवियस क्वेश्चन में, क्योंकि ये उस क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। log sin x विद इन लिमिट 0 से पाई बाई 2, इसकी वैल्यू होती है माइनस पाई बाई 2 log 2, अभी हम प्रूफ करा चुके हैं। ओवरऑल ये i इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 log 2, ये हो जाएगा इसका आंसर। आया समझ में? बोलो। एक अनदर क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है छोटा सा है, जल्दी से इसको भी देख लो। 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करना है। ये आसान है, इसमें कुछ खास है नहीं। आप करिए क्या, ई की पावर एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स अपॉन ई टू द पावर 2x और प्लस 1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, हमने क्या किया, ऊपर नीचे ई टू द पावर एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये आया। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ई टू द पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर एक्स और इसका स्क्वायर और dx। ई टू द पावर एक्स को t मान लीजिए, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स dx इक्वल्स टू dt, तो ये हो जाएगा dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये tan इनवर्स का इंटीग्रेशन होता है, आपने पढ़ा होगा 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a की वैल्यू 1 है तो सीधा सीधा tan इनवर्स t प्लस c, और t की वैल्यू रख दीजिए तो tan इनवर्स e टू द पावर x प्लस c, ये हो जाएगा आपका आंसर। आया समझ में? और 2 क्वेश्चन और इनके बचे हुए हैं, तो एक और क्वेश्चन है, उसको भी हम हिंट दे रहे हैं, आप लोग आगे करिएगा। मॉड लॉग साइन एक्स, एक्स साइन पाई एक्स है, देखिएगा हिंट दे रहे हैं, करने की कोशिश करिएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा। क्या है, मॉड लॉग मॉड ऑफ एक्स साइन पाई एक्स, इंटीग्रेशन करना है मॉड एक्स साइन पाई एक्स का, और लिमिट है -1 से 3/2। ये आसान है, बस इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना था। देखो इसको करो क्या, देखो मैं समझा दे रहा हूं। मॉड ऑफ एक्स साइन पाई एक्स, ये 2 वैल्यू देगा, एक बार तो यही देगा एक्स साइन पाई एक्स, और एक बार देगा माइनस एक्स साइन पाई एक्स। ठीक, कब, वेन एवर एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, आपको पता है ये लिखा हुआ है पाई एक्स, अगर आप -1 से 1 के बीच में रहोगे तो ये हमेशा पॉजिटिव आने वाला है। क्यों? क्योंकि साइन माइनस थीटा, देखो अगर आप माइनस में लेते हो कोई नंबर, तो ये यहां पर आएगा साइन माइनस थीटा,
और जो कि होता है माइनस साइन थीटा। और x को अगर आप माइनस ले रहे हो तो ये भी x तो माइनस होगा, तो एक माइनस ये और एक माइनस ये पॉजिटिव बन जाएंगे। दूसरी चीज, अगर आपको पता हो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो जब तक ये वैल्यू 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होगी तो वो निगेटिव आने से रहा। इसीलिए मैंने बोला कि जब x की वैल्यू 180 से ज्यादा कब होगी, जब ये x की वैल्यू 1 से ज्यादा हो। यहां पर जो x पाई x लिखा हुआ, इस x की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तभी तो ये 180 डिग्री से ज्यादा होगा। तो इसीलिए मैंने लिखा कि -1 से 1 तक तो सेम वैल्यू मिलेगी, और जब आप दूसरा इंटरवल लोगे 1 से 3/2 तक यानी कि 1.5 तक, ये 1 से जैसे ही आप ज्यादा लोगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। तो यहां पर जब x की जगह पे आप सपोज करो आपने 3/2 लिया, तो ये तो 3/2 पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये हो जाएगा साइन 3π/2 जिसकी वैल्यू निगेटिव में आएगी, और ओवरऑल ये फंक्शन क्या हो जाएगा, -x साइन पाई x टाइप में हो जाएगा। तो कहने का मतलब जैसे मॉड x का यूज करते हैं, एक बार पॉजिटिव वैल्यू देता है एक बार निगेटिव, तो आपको बस यही समझना था किस इंटरवल पे ये x साइन पाई x आएगा और कहां पे ये -x साइन पाई x आएगा। तो कुल मिला के इसको कैसे इंटीग्रेट कर लो, -1 to 1 x साइन पाई x। अब यहां पे प्लस की जगह पे क्या लगाओगे, माइनस। माइनस क्यों, माइनस साइन होता तो प्लस है, प्लस आपको करना चाहिए ना, पहले -1 से 1 तक इंटीग्रेट किए, फिर 1 से 3/2 तक, कहां से 1 से 3/2 तक, लेकिन 1 से 3/2 तक इसकी वैल्यू क्या है, -x साइन पाई x। तो यहाँ पे इस माइनस की वजह से ये बीच में जो प्लस रहता है वो माइनस हो गया, यहाँ पे क्या लिख देंगे, x साइन पाई x dx। तो अब हमारे लिए बच्चों टारगेट क्या हो गया, बस हमें किसका, x साइन पाई x का इंटीग्रेशन करना है। कैसे करेंगे, इसको आप सेकेंड फंक्शन मान लीजिएगा, इसको आप फर्स्ट फंक्शन मान लीजिएगा, और इंटीग्रेट करके लिमिट अप्लाई कर दीजिएगा। जो इंटीग्रेशन इसका आएगा वही इंटीग्रेशन इसका आएगा, बस वैल्यू अलग अलग आएगी क्योंकि लिमिट अलग अलग है। इंटीग्रेशन करने के बाद एक बार यहां पर इसकी लिमिट लगाइएगा, इसका इंटीग्रेशन करने के बाद ये लिमिट लगाइएगा 1 से 3/2 तक। हो जाएगा, आसान है, करिएगा। और एक आखिरी क्वेश्चन है, उसको भी देख लीजिए थोड़ा सा। fx इक्वल्स टू log t अपॉन 1 प्लस टी। बोला जा रहा है अगले क्वेश्चन में fx इक्वल्स टू log t अपॉन 1 प्लस टी है, और लिमिट है 1 से x तक dt। तो हमें fx प्लस f ऑफ 1/x की वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू fx प्लस f ऑफ 1/x की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर f ऑफ 1/x निकाल दें। ये fx ये है तो 1/x क्या होगा, लिमिट x है वहां पे लिमिट क्या हो जाएगी, 1/x हो जाएगी, log t अपॉन 1 प्लस टी dt। ओके, अब देखो हम करने क्या जा रहे हैं बच्चों, इस इंटीग्रल के लिए हम t को हम क्या लेने जा रहे हैं, 1/y। लेट t इक्वल्स टू 1/y, लेट t इक्वल्स टू 1/y, तो जाएगा dt इक्वल्स टू -1/y स्क्वायर dy। तो dt को हम क्या लिख सकते हैं, -1/y स्क्वायर dy। इक्वेशन नंबर 1 में जरा ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा ये। तो ये fx हमारा हो जाएगा -1, अभी लिमिट देखिए अभी नहीं रखनी, लिमिट अभी बाद में रखेंगे, log t, तो log 1/y अपॉन 1 प्लस टी यानी 1 प्लस 1/y, और dt की जगह पे इनटू में -1/y स्क्वायर dy, -1/y स्क्वायर dy। और लिमिट देखिए, जब t की लिमिट 1 है तो y की लिमिट भी क्या होगी, 1 ही होगी, क्योंकि t यहाँ पे जैसे आप 1 रखोगे, t की जगह पे 1 रखोगे तो y की वैल्यू भी क्या आनी है, 1। ओके, t की अपर लिमिट क्या है, x है, जैसे ही आप t की जगह पे x रखोगे तो y इक्वल्स टू क्या आएगा, 1/x आएगा कि नहीं। तो यहाँ पे अपर लिमिट क्या हो जाएगी, 1/x। तो कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, fx इक्वल्स टू माइनस, और ये माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, -1/y स्क्वायर dy, -1/y स्क्वायर dy,
ये माइनस कहाँ से आया था वैसे? मेरे ख्याल से तो ये माइनस रहने दो, एक ही माइनस था, कैंसिल नहीं होगा, इसको रहने दो, एक ही माइनस रहेगा, ये वाला माइनस हमने बाहर ही लिया था। तो ये हो जाएगा -1 से 1/x log 1 माइनस log y अपॉन t प्लस 1, और अब इन यहाँ पर ऊपर चलाएगा t, y है, ये t नहीं है, क्या है, y है, तो यहाँ पे ये y हो जाएगा, इनटू में क्या है 1/y² dy, एक y से एक y कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को क्या करिए, ऐड कर दीजिए, देखिए क्या आता है। इक्वेशन नंबर 2 और 3 को क्या करिए बच्चों, ऐड कर दीजिए। log t अपॉन 1 प्लस टी, और एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा t प्लस 1 अपॉन टी dt। अब ये क्या होगा, t प्लस 1 से t प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, हो गया, क्या बचेगा 1 to 1/x log t अपॉन t dt। इसको सॉल्व करना, इंटीग्रेट करना है, log t का इंटीग्रेशन। अब देखो log t को कुछ मान लेंगे तो क्या आएगा 1/t dt आएगा। जैसे अगर आप log t को थोड़ी देर के लिए कैपिटल T मानोगे तो 1/t dt इक्वल्स टू dt आएगा, तो ये कवर हो जाएगा। यानी सीधा सीधा हम आप, और इसका फिर इंटीग्रेट करोगे t का, तो ये क्या हो जाएगा t²/2। तो कुल मिला के इसको हम सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, log t का स्क्वायर और अपॉन में 2, ये आएगा इसका इंटीग्रेशन। आप लोग चाहे तो निकाल के देख लीजिएगा। और लिमिट है 1 से 1/x, तो कुल मिला के ये क्या हो जाएगा 1/2 बाहर है, ये हो जाएगा log 1/x का स्क्वायर माइनस log 1 की वैल्यू 0 होती है तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये बच्चों आ गया fx, ये आ गया fx प्लस f ऑफ 1/x की वैल्यू, ठीक है। fx प्लस, इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो और भी सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है। देखिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर इसको लिखना चाहें सिंप्लीफाई करके, तो ये क्या हो जाएगा fx प्लस f ऑफ 1/x इज इक्वल्स टू 1/2, और अंदर log 1 माइनस log x, इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो कुल मिला के क्या आएगा, ये log x का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था, x की जगह पे e आपको रखना है। x को किससे रिप्लेस करना है, e से रिप्लेस करना है, तो x को आप e से रिप्लेस करिए, तो ये क्या हो जाएगा fe प्लस f ऑफ 1/e इज इक्वल्स टू 1/2 log e का होल स्क्वायर। यही हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। अब देखिए ये क्या आया, fe प्लस f ऑफ 1/e इक्वल्स टू 1/2 log e का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आपको पता है बेस यहाँ पे कुछ नहीं, तो बेस क्या होता है e, और आपको ये पता है log e बेस e की वैल्यू क्या होती है 1, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी 1। तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा f ऑफ e प्लस f ऑफ 1/e इक्वल्स टू 1/2। यही बच्चों आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है।